क्या आपके भी हरियाणा पुलिस में मार्क्स जनरल कट ऑफ से ज़्यादा हैं, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण आप लोगों का पीएमटी लिस्ट में नाम नहीं आया है? तो ये वीडियो भैया आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और यदि आप चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो अपडेट होती है मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। देखो अब आप लोगों को आगे क्या करना है। ये जो आपका मामला है ना, मामला ये है कि हरियाणा पुलिस के जो आपके पीएमटी चले हुए हैं, उसमें जो आपकी जर्नल की कट ऑफ गई है, तो काफ़ी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं जिनके जर्नल से ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन उन लोगों का पीएमटी लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया और उन्होंने अब इस पर कोर्ट केस कर दिया भाई, ठीक है ना? रिजर्वेशन पॉलिसी पर उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। तो आप लोगों का जो ये कोर्ट केस है कौशल कुमार के नाम से है। ये आपका 22 तारीख को रजिस्टर हुआ था। इसमें 24 को, 28 को सुनवाई हुई थी और जो आपकी इम्पोर्टेंट जो सुनवाई हुई है वो आप लोगों की 4 मई को सुनवाई हुई है। तो उसमें जो 4 मई की सुनवाई थी, उसमें आप लोगों को एक-एक कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया कि जो-जो इसमें पैटिशनर बने हैं, इस कोर्ट केस में, कौशल कुमार में, तो उसमें आपको पीएमटी, पीएसटी और एग्ज़ाम देने की छूट दे दी। इसमें जो पैटिशनर हैं, उनका पीएमटी भी होगा, पीएसटी भी होगा और वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अब क्या हुआ कि जो कैंडिडेट पैटिशनर नहीं बने, तो उनके तो ये दिमाग में आ गई कि हम तो इस भर्ती से रह जाएँगे, हमें अब क्या प्रैक्टिशनर बनना चाहिए, क्या इस प्रकार हम बन सकते हैं? तो ये उन लोगों का डाउट आ गया और अब आपको जो इसकी जो नेक्स्ट डेट है आप लोगों की वो 2 जुलाई देती है भई। 4 मई को सुनवाई होने के बाद में इसकी जो नेक्स्ट डेट है आप लोगों की, वो 2 जुलाई दे दी है, ठीक है? इसके जो एडवोकेट है रजत मौर्य हैं भई। तो अब बात हम करें कि आप लोगों को जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, क्या उन्हें प्रैक्टिशनर बनना चाहिए या उन्हें प्रैक्टिशनर नहीं बनना चाहिए? तो पहली बात तो ये मैं बताऊँ आपको कि ये आपका सेल्फ डिसीजन है। आप अच्छी तरीके से राय लें कि हमें प्रैक्टिशनर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात जो आप लोगों की है कि जिन लोगों के जो कट ऑफ है आपकी, उसमें यदि उनके 3 से 4 नंबर यदि कम है, अभी जो कट ऑफ आई है आपकी, उसमें से यदि आप लोगों के 3 से 4 कम नंबर हैं, तो जो आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, वो 3 से 4 नंबर के लगभग कम जाएगी भई। तो उनका तो वैसे ही हो जाएगा, तो उनको तो प्रैक्टिशनर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है भई। और इनके ज़्यादा ही जिनके कम हैं इससे, तो वो प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी उसकी तो 2 जुलाई डेट लगी हुई है, काफ़ी लंबी डेट दी है, उस तक तो आपका सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपकी जो एक कोर्ट केस और है आपका, जो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ भाई आप लोगों का, वो है आपका प्रोमिला वाला, ठीक? प्रोमिला वाला जो केस है वो सिंगल और डबल बेंच में जीत चुके हैं भाई। तो अब उसका फैसला आप लोगों को 12 मई को आना है। आज आप लोगों की 6 मई हो चुकी है भाई, ठीक है? तो उसके जो डेट है अगली 12 मई है, तो उसमें आप लोगों के 6 दिन बचे हुए हैं। तो ये जो कोर्ट केस है ना, इससे आप लोगों का जो भर्ती है ना, वो पूरी भर्ती बदल जाएगी। यदि इस केस में यदि प्रोमिला जीतती है, तो जो भर्ती है आपकी, उसको पूरा रिवाइज़ हो जाएगा वो सिस्टम। तो आप लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? चाहे आप पैटिशनर बने या ना बने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर। तो आप लोग 6-7 दिन हैं इसमें, तो आप ये इतने इंतज़ार करें, ठीक है? इसके बाद में यदि कुछ होता है, तो आप फिर अपना पैटिशनर बन सकते हैं भाई इसमें। इसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि आप इस डेट तक पैटिशनर आपको बनना चाहिए। तो आप जब इतना टाइम तक इंतज़ार कर चुके हैं, तो इसमें आप 1 वीक और इंतज़ार करें। यदि इसमें फैसला कुछ नहीं आता है, तो फिर आप अपना पैटिशनर बन सकते हैं भाई, जिनकी ज़्यादा कम नंबर है उनको तो। एक बात और बताऊँ मैं आपको कि जो आपका प्रैक्टिशनर जो बन चुके हैं पहले और जो अब बनेंगे वो आगे, उन सब का जो पीएमटी होगा, आप लोगों का जो सेकंड लिस्ट आएगी ना, उसके बाद में ही सबका पीएमटी होगा भाई एक साथ, ठीक है? इसमें 14 से 15 गुना बच्चे आपके बुलाए जाएँगे और एग्ज़ाम है वो सबका एक साथ हो जाएगा भाई, जो पीछे जिनका हो चुका पीएमटी, उनका भी और जो आएँगे बाद में उनका, तो एग्ज़ाम आप लोगों का सबका साथ हो जाएगा भाई। अब आप लोगों को ज़्यादा यदि आप लोगों की बताया मैंने 3 से 4 नंबर यदि कम है, तो आपके सेकंड में वैसे आ जाएगा, तो आपको तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी बात अब आप लोगों को जो पैटिशनर के नाम पर है ना, आपके टेलीग्राम में ग्रुप चलेंगे अब यहाँ, बहुत ज़्यादा ग्रुप चलेंगे, आप टेलीग्राम पे देखेंगे, तो पैटिशनर के नाम से उसमें आप लोगों को जो स्कैम है ना, बहुत बड़ा स्कैम है ये, तो इससे आप लोगों को बचना है। यदि आप लोगों को प्रैक्टिशनर बनना है, तो किसी जो अच्छे वकील हैं, ठीक है? सबके नंबर मिलते हैं आपके आज की तारीख में, उनसे आप खुद संपर्क करें और संपर्क करके उनसे जो फीस है,
जो आपकी कोर्ट की वो और जो अपना डॉक्यूमेंट्स है सभी अच्छी तरीके से दें और उनसे पूरी डिटेल लें इसके बारे में, तभी आप इसमें पेटिशनर बने। किसी के कहने या बहकावे से आप पेटिशनर नहीं बने, ये आप लोगों का बहुत बड़ा स्कैम चलेगा अभी पेटिशनर के नाम से। तो जो बेरोज़गार होते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है भई। वो कि कभी तो किसी स्कैम में उलझ जाते हैं, ये स्कैम चलाते हैं, ठीक है ना? तो इन स्कैमों से आप बच के रहें और अपना जो सही वकील हैं, उन्हीं से आप संपर्क करके और अपना ये यदि आपको पेटिशनर बनना है, तो आप अपना खुद डिसीज़न करके पेटिशनर बनें, तो उनसे मिलें और अपनी जो रिट की कॉपी है, वो उनसे लें। आपको जो डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं, वो दें और अपनी जो आप लोगों की रेट जितने भी कोर्ट की फीस है, वो फीस उनको पर पे करें। ठीक है? तो ये स्कैम से बच के रहें और आप अपना डिसीज़न खुद लेके और अच्छे तरीके से करें। ये आप लोगों को उलझाने के काम है कोई। ठीक है? तो और कोई अपडेट होगी इस भर्ती से जुड़ी हुई, हम आपके लिए लेके आएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।